दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक और शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और उसको मंजूरी दे दी गई है। कुछ ही दिनों में उसका नाम बदल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अलीगढ़ की। जी हां, अब अलीगढ़ को कुछ ही दिनों में हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा, पुकारा जाएगा, तारीखी नाम बदल जाएगा। अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। एक बीजेपी के काउंसलर थे, उनका नाम था संजय पंडित। उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा था और आखिरकार बीजेपी के तमाम काउंसलर्स ने उस पर मोहर लगाई। अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा किया, लेकिन चूंकि इन तमाम मामलात में बहुमत का खेल होता है और यहाँ बहुमत जीत गया, बीजेपी की बहुमत थी, इसी वजह से बीजेपी के जो अलीगढ़ के मेयर हैं, उनका नाम प्रशांत सिंघल है, उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और अब इस मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास में इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा और फाइनली वहां से मंजूरी मिलने के बाद अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से आधिकारिक रूप से बदल दिया जाएगा। और गर्चे उसको लोग अलीगढ़ ही पुकारेंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई हरिगढ़ के नाम पे होगी। जिस तरीके से इससे पहले कई सारे ज़िलों के नाम, जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज में बदल दिया गया, फैज़ाबाद को अयोध्या में बदल दिया गया और इसके अलावा छोटे छोटे शहरों के नाम बदले गए, कहीं स्टेशंस के नाम बदले गए। यानी जहां कहीं से भी इस्लाम या मुसलमानों के वजूद की खुशबू आती थी, उसको निस्त नाबूद करने का प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में किया जा रहा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक उर्दू बाज़ार हुआ करता था, उसका नाम बदल करके हिंदी बाज़ार कर दिया गया। इसी तरीके से एक हुमायूं नगर हुआ करता था, उसका नाम हनुमान नगर कर दिया गया। इसी तरीके से मुगल सराय के स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम रख दिया गया। ओवरऑल ये कहा जाए कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से नामों को बदलने को लेकर बहुत ज़्यादा बीजेपी फोकस है। वैसे दोस्तों, ऐसा बज़ाहिर लगता है कि नामों के बदल जाने से क्या होता है, केवल नाम ही तो बदले हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे इतिहास को खुरचा जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे इतिहास के पन्नों को फाड़ा जाता है और उसके बाद पूरी किताब गायब कर दी जाती है। यही तरीका होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है। दोस्तों, सोचिए कि नफ्सियाती तौर पर कितना असर पड़ता रहा होगा। जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कट्टर समझते हैं या कहते हैं, वो बार बार अपने मुंह से अलीगढ़ अलीगढ़ बोलते रहे होंगे, तो कितना चुभता रहा होगा। लेकिन अब शायद उन्हें नहीं चुभेगा, क्योंकि अब उन्हें अलीगढ़ बोलने की जहमत नहीं होगी। अब उन्हें हरिगढ़ लिखना होगा, हरिगढ़ बोलना होगा। और आज ये कहें कि सरकार ने बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा कर दी है ऐसे लोगों के लिए जो नफ़रत की खेती करते हैं। वैसे आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि नामों के बदल जाने से क्या होता है, क्योंकि नाम ये रखें या वो रखें, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत असर पड़ता है। हालांकि सरदार सलीम ने बहुत अच्छे से इसको कहा था कि नाम शहरों के बदल जाने से क्या होता है, चंद चेहरों के बदल जाने से क्या होता है। शम्मा को शम्मा नहीं दीप कहो तो क्या है, मैं सदफ कहता हूँ तुम सीप कहो तो क्या है। यूं कहो जख्म को जख्म नहीं घाव कहो, मैं अंगीठी जिसे कहता हूँ तुम अलाव कहो। इससे सच्चाई तो तब्दील नहीं हो सकती, दिल की गहराई तो तब्दील नहीं हो सकती। ख्वाब सपने में बदल जाए तो क्या होता है, नूर प्रकाश में ढल जाए तो क्या होता है। प्रेमिका है जो तुम्हारी मेरी महबूबा है, मन जो डूबा है तुम्हारा मेरा दिल डूबा है। हुस्न कुदरत की तजल्ली से जुड़ा होता है, सिर्फ लफ्ज़ों के बदल जाने से क्या होता है। सरदार सलीम ने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन लफ्ज़ों के बदल जाने से बहुत कुछ होता है। नफ्सियात बदलती है और धीरे धीरे तारीख बदलती है, और तारीख के बदलने का यही सही तरीका होता है। क्योंकि बीजेपी दरअसल काम करने में कम, नाम के बदलने में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। उसको लगता है कि काम से ज़्यादा अगर लोगों को मूर्ख बना करके, भावनाओं को कुरेद करके खुश रखा जा सकता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया कि आने वाले 5 सालों तक जो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वो 5 सालों तक और भी मिलता रहेगा। जानते हैं, ये केवल ऐलान नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है, और वह कहानी ये है कि अब आने वाले 5 सालों में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जैसी सिचुएशन है, उसी तरीके सिचुएशन बनी रहने वाली है, या उससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अब अगर कोई रोज़गार मांगेगा तो उसको लठियाया जाएगा। किसान अगर कोई आंदोलन करेगा तो बिल्कुल पुराने रवैये के हिसाब से उन्हें भी खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जाएगा। महिलाएं अगर कोई अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चिंता करेंगी तो उन्हें दो टूक जवाब दिया जाएगा। नौजवान अगर रोजगार या नौकरी मांगेंगे तो उन्हें धर्म का लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा और कहा जाएगा कि 2028 तक ये धर्म का लॉलीपॉप चूसते रहो, क्योंकि तुम्हें इसी की ज़रूरत है, और इसी में खुश रहो, क्योंकि हमने अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ जो कर दिया है। खुश रहो और कहते रहो जय हिंद और जय मोदी जी की, क्योंकि आपको तो अफीम चटाया ही जा चुका है। दोस्तों, इस नाम बदलने की सियासत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर अपनी राय दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।